भारत, मेरा भारत, अपने धर्म, अपनी संस्कृति और अपने इतिहास पर गर्व से 56 इंच सीना रखने वालों का भारत। जी हाँ, उसी धर्म, संस्कृति और इतिहास को समाप्त करने के लिए किए जा रहे हजारों वर्षों के षड्यंत्रों का भारत। जिस धर्म, संस्कृति व इतिहास को हमारे पूर्वजों ने संजोया, विश्व की श्रेष्ठतम भाषा संस्कृत व तमिल आदि के द्वारा रचित ग्रंथों द्वारा, शिल्पकारों के माध्यम से मंदिरों व मठों की दीवारों पर शिल्प कलाओं के द्वारा, गुरु शिष्य परंपरा के पोषक गुरुकुलों द्वारा, लोकगीत और किस्से कहानियों के द्वारा, और इस धर्म, संस्कृति व इतिहास को मिटाने के प्रयास किए गए गुरुकुलों और विश्वविद्यालयों में अध्ययन व अध्यापन कर रहे विद्वानों को घेर कर सामूहिक हत्या करके, बृहद ज्ञान के ग्रंथों से सुसज्जित पुस्तकालयों को आग के हवाले करके और मंदिरों, मठों को नष्ट करके आज हमारे पास हमारे वृत्त ज्ञान की जो अवशेष पूंजी है वह नाम मात्र की ही रह गई है, क्योंकि आज भी यह षड्यंत्र निरंतर गतिमान है। इस अवशेष तक भी हमारी पहुंच न हो, इसके लिए स्वतंत्र भारत में हमें ताजमहल और लाल किले के अतिरिक्त कोई शिल्प दिखाई ही नहीं गई। इतिहास को धर्मनिरपेक्ष बनाने के लिए आक्रमणकारियों और आतताइयों को तो महान बताया गया, और जो वास्तविक रूप से हमारे हीरो हैं उनके नाम तक को इतिहास से मिटाने का जबरदस्त कुचक्र रचा गया। ऊपर से हमें नीचा दिखाने के लिए जोधाबाई जैसे काल्पनिक चरित्र घड़े गए और इतिहासकारों द्वारा वास्तविक व्यक्ति बनाने का लिए भरसक कुछ प्रयास किया गया। रामायण, महाभारत जैसे ऐतिहासिक ग्रंथों को कल्पना मात्र कहकर केवल आस्था से जुड़ा विषय बताकर उपेक्षित कर दिया गया। क्या आपको ये सब ग्रंथ कल्पना मात्र लगते हैं? आइए इतिहास में कुछ ऐसे नामों पर चर्चा करें जिनके ऐतिहासिक साक्ष्य नष्ट हो गए हैं। लेकिन पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाकर आगे की वीडियो को भी सुरक्षित कर लीजिए। नमस्कार। महाभारत का युद्ध समाप्त होने के बाद जब संजय धृतराष्ट्र को सांत्वना देते हैं तो वे इतिहास के उन महान व श्रेष्ठ राजाओं की कथा याद करने को कहते हैं जिन्होंने अपने कर्मों से अर्जित नैतिक मूल्यों को हमारे सम्मुख दृष्टांत के रूप में रखा है और वे हमें दुख से बाहर लाने के कारण बनते हैं। महाभारत की अनुक्रमणिका पर्व के अंतर्गत प्रथमोध्याय के श्लोक संख्या 222 से 242 तक संजय राजा धृतराष्ट्र को कहते हैं, श्रुत्वानसि वै राजन् महोत्साहान् महाबलान् द्वैपायनस्य वदतो नारदस्य च धीमतः। अर्थात महाराज, आपने परम ज्ञानी देव ऋषि नारद एवं महर्षि व्यास के मुख से महान उत्साह से युक्त एवं परम पराक्रमी नरपतियों के चरित्र का श्रवण किया है। ऐसे ऐसे राजाओं के चरित्र आपने सुने हैं जो सर्वगुण संपन्न महान राजवंशों में उत्पन्न दिव्य अस्त्र शस्त्रों के पारदर्शी एवं देवराज इंद्र के समान प्रभावशाली थे, जिन्होंने धर्म युद्ध में पृथ्वी पर विजय प्राप्त की, बड़ी बड़ी दक्षिणा वाले यज्ञ किए, इस लोक में उज्जवल यश प्राप्त किया और फिर काल के काल में समा गए। इनमें से महारथी शैब्य, विजयी वीरों में श्रेष्ठ संजय, सुहोत्र, रंतिदेव, काक्षीवान, औशिज, वाल्हीक, दमन, चैध्य, शर्याति, अपराजित नल, शत्रुघाती विश्वामित्र, महाबली अम्बरीश, मरुत, मनु,
इक्ष्वाकु, गया, भरत, दशरथ नंदन श्री राम, शशबिंदु, भागीरथ, महाभाग्यशाली कृतवीर्य, जन्मेजय और वे शुभकर्मा ययाति जिनका यज्ञ स्वयं देवताओं ने कराया था। उन्होंने अपनी राष्ट्रभूमि को यज्ञों की खान बना दिया और सारी पृथ्वी यज्ञ संबंधी यूपों अर्थात खंभों से अंकित करती थी। इन 24 राजाओं का वर्णन पूर्व काल में महर्षि नारद ने पुत्र शोक से अत्यंत संतप्त महाराजा श्वेत्य का दुख दूर करने के लिए किया था। महाराज, पिछले युग में इन राजाओं के अतिरिक्त दूसरे और बहुत से महारथी, महात्मा, शौर्य, वीर्य आदि सद्गुणों से संपन्न परम पराक्रमी राजा हो गए हैं, जैसे पुरु, कुरु, यदु, शूर, महातेजस्वी विश्वगश्व, अणुः, युवनाश्च, कुकुत्स, पराक्रमी रघु, विजय, वीतिहोत्र, अंग, भव, श्वेत, बृहद्गुरु, उशीनर, शतरथ, कंक, दुलिदुह, द्रुम, तंबोदभव, पर, वेन, सगर, संकृति, निमि, अजेय, परशु, पुंड्र, शंभु, निष्पाप, देवावृद्ध, देवाहया, सुप्रतिम, सुप्रतीक, बृहद्रथ, महान उत्साही और महाविनयी, सुक्रतु, निषाद, राजनल, सत्यव्रत, सुमित्र, सुबल, प्रभु, जानुजंग, अनरण्य, अर्क, पितृभृत्य, शुचिव्रत, बलबंधु, निरामर्द, केतु, श्रृंग, बृहद्बल, दृष्टकेतु, बृहत्केतु, दीप्तकेतु, निरामय, अवीक्षित, चपल, धूर्त, कृतबंधु, दृढ़ेशुधि, महापुराणों में सम्मानित, प्रत्यंग, प्रहा और श्रुति। ये और इनके अतिरिक्त दूसरे सैकड़ों और हजारों राजा सुने आते हैं जिनका सैकड़ों बार वर्णन किया गया है। और इनके सिवा दूसरे भी जिनकी संख्या पद्मों में कही गई है, बड़े बुद्धिमान और बलशाली थे महाराज, किंतु वे अपने विपुल भोग वैभव को छोड़कर वैसे ही मर गए जैसे आपके पुत्रों की मृत्यु हुई है। येषां दिव्यानि कर्माणि विक्रमस्त्याग एव च माहात्म्यमपि चास्तिक्यं सत्यं शौचं दयार्जवम्। जिनके दिव्य कर्म, पराक्रम, त्याग, महात्म्य, आस्तिकता, सत्य, पवित्रता, दया और सरलता आदि सद्गुणों का वर्णन बड़े बड़े विद्वान एवं श्रेष्ठ कवि प्राचीन ग्रंथों में, ध्यान दें, प्राचीन ग्रंथों में और लोक में भी करते रहे हैं। वे समस्त संपत्ति और सद्गुणों से संपन्न महापुरुष भी मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं। और ऐसे में 243वें श्लोक में महाराज को समझाते हुए संजय कहते हैं कि आपके पुत्र दुर्योधन आदि तो दुरात्मा, क्रोध से जले भुने, लोभी एवं अत्यंत दुराचारी थे। उनकी मृत्यु पर आपको शोक नहीं करना चाहिए। आपने गुरुजनों से सत्य शास्त्रों का श्रवण किया है, आपकी धारणा शक्ति तीव्र है, आप बुद्धिमान हैं, ज्ञानवान हैं, आप ज्ञानवान पुरुषों का आदर करने वाले हैं, भरत वंश शिरोमणि हैं। आपकी बुद्धि शास्त्र के अनुसार सोचती है और जिनकी बुद्धि शास्त्र के अनुसार सोचती है वे कभी शोक मोह से मोहित नहीं होते। तो इस प्रसंग में कितने ही
ऐतिहासिक व्यक्तियों के नाम आए हैं, किंतु दुर्भाग्य से हमारे पास इनमें से गिने चुने ही लोगों का इतिहास बाकी है। जैसे थोड़ा सा राजा सगर, भगवान श्री राम, ये तो वाल्मीकि जी की महान कृपा है जिनके माध्यम से श्री राम जी का चरित्र हमारे समक्ष है। और इनके अलावा जितने सारे राजाओं के नाम लिए गए हैं उनका इतिहास कहाँ है? कहाँ है भाई? जरा सोचिए तो, जिस इतिहास को बनाने के लिए हमारे पूर्वजों ने इतने बलिदान दिए, जिस धर्म को बचाने के लिए भगवान श्री कृष्ण जी ने महाभारत जैसा भयंकर युद्ध होने दिया, जिस संस्कृति की रक्षा करने के लिए आचार्य चाणक्य जीवन भर संघर्ष करते रहे, आज हम उस धर्म, उस इतिहास और उस संस्कृति के कितने करीब हैं? हम उनके बारे में कितना जानते हैं? रील और शॉर्ट्स देखने व बनाने में समय नष्ट करने वाले मेरे देश के होनहार नवयुवकों, अपने धर्म, अपनी संस्कृति व अपने इतिहास में गहराई से गोता लगाओ व वैदिक धर्म को पुनः प्रतिष्ठित करने में योगदान दो। जो ऐतिहासिक साक्ष्य नष्ट हो गए हैं, जितने भी इतिहासविद हैं, उनसे प्रार्थना है, कृपा करके उनको खोजने का प्रयत्न करें और सामान्य व्यक्ति के समक्ष उनको रखें, जो जिनकी कहानी और किस्से मात्र से लोगों के हृदय के संताप मिट जाते हैं, दुख दूर हो जाते हैं। ऐसे महापुरुषों का जीवन वृत्तांत हमारे समक्ष होना ही चाहिए। अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।